आज आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर वालों का 17/11/2020 से ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आपके और भी सब्जेक्ट जो हैं उसमें भी कुछ वीडियो आपको मिलेंगे। आज से हम अगर अपनी बात करें तो हम आपको बीएड फर्स्ट ईयर में सेकेंड पेपर, मैंने आप लोगों को जो सिलेबस लिखवाया हुआ था, बताया हुआ था, उसमें सेकेंड पेपर था, जिसमें सेकेंड पेपर के अंतर्गत सेकेंड पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हमें पढ़ना है। सेकेंड पेपर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप विषय में कुल मिलाकर के 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, 1 to 4 यूनिट। और आज हम लोग 1 to 4 यूनिट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो 4 यूनिट में जो पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट जो है उसमें है पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट। पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट के अंतर्गत इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट में बताएंगे, बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, और आगे से डिटेल में आपको बताते जाएंगे। पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट के अंतर्गत मीनिंग, स्कोप, डिफिनीशन, फंक्शन एक्सेट्रा जो भी बताएंगे आगे। फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, उसके कार्य, उसका विषय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा जो है इसमें मनोविज्ञान के मेथड्स क्या है, मेथड्स जो सेकेंड है, मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एक विषय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कभी कभी एक ऐसा गैप का नहीं, अधिकांश क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई मेथड पूछता है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल मेथड है, कोट मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, केस स्टडी मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स हैं। इन मेथड्स को पढ़ते हैं कि किस तरह से मेथड्स का यूज करके हम किस तरह से एक जो बालक होता है उसके समस्याओं का किस तरह से समाधान कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करके, उसके जो स्टडी में है जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हम समाधान करके उसका निरंतर गति से कैसे इसकी स्टडी को चला सकते हैं, इसके बारे में हम इन मेथड्स का अध्ययन करते हैं। और इसके अंतर्गत कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, अक्सर आते हैं। और यूनिट सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड यूनिट है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो विभिन्न अवस्थाएं जो है, जो हमें पढ़ना है, मुख्य रूप से हम उन्हीं के बारे में चर्चाएं करते हैं। जो स्टेज है उसमें से इन्फेंसी स्टेज है, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंट स्टेज और ओल्ड एज, इस तरह से कई स्टेज हैं।
लेकिन हमें जो पढ़ना है बीएड विषय के अंतर्गत, जिससे हमें क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसमें इन्फेंसी पीरियड, इन्फेंसी चाइल्डहुड और एडोलेसेंट, यही से क्वेश्चन बनते हैं। और इसी चीज को हमें पढ़ना है, स्टडी करना है। इसमें इन स्टेज के एडोलेसेंट है, ये स्टेज की क्या विशेषताएं हैं, इमोशनल स्टेज कैसे होता है, सोशल स्टेज कैसे, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, सोशल डेवलपमेंट कैसा होता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट किस तरह से बालक का होता है और किस तरह से उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इन सारी चीजों को हम इसमें अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। अब सेकेंड स्टेज में इसके अतिरिक्त हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं। व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, क्या इसकी विशेषताएं पर पूछता है कभी कभी, लेकिन अंतर क्या, अंतर ग्रोथ और विकास, मतलब विकास और अभिवृद्धि, विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये हमें पढ़ते हैं इसी के अंतर्गत, ह्यूमन डेवलपमेंट इस यूनिट के अंतर्गत। तो इसमें इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। अब थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट थर्ड में अगर हम बात करें तो यूनिट थर्ड में हम सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सामाजिक और संवेगात्मक विकास क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट, एक बालक का सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, और इसी के अंतर्गत बालक का सामाजिकरण कैसे होता है, सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए एक अलग यूनिट भी है, नेक्स्ट यूनिट में हम सामाजिकरण से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में जो क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, इसके मेथड्स कौन से हैं, और सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में थ्योरी, जो थ्योरी है, जो जिन थ्योरी को साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिकों ने जिन थ्योरीज को डेवलप किया है, ठीक है, उन थ्योरी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। वो थ्योरी किसके हैं बताओ, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इमोशनल थ्योरी ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी देते हैं, इसमें प्रोफेसर फ्रायड, तीन लोगों का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन राइटर जो हैं, इसमें तो विचार देता हूं, यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड, जो तीन साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिसमें फर्स्ट में आपने फ्रायड, सेकेंड इरिक्सन, और थर्ड वॉल्बी। प्रोफेसर फ्रायड का सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, जिसमें ये पर्सनालिटी से कैसे इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट होता है,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह से होता है बालक का, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सोशल और इमोशन का क्या रोल होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे बहुत डिटेल रूप में। और बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और इरिक्सन का बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉल्बी BOWL बॉल्बी बॉल्बी का लगाव सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉल्बी का लगाव सिद्धांत, तो ये हम लोग तीनों फ्रायड, एरिक्सन और बॉल्बी लगाव सिद्धांत हम स्टडी करेंगे यूनिट 3 के अंतर्गत सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में। और 4th यूनिट जो है आपका, चौथा यूनिट के लिए हम 4th यूनिट की बात करें, यूनिट 4 पे अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन, इसमें सामाजिकरण का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, सामाजिकरण बालक का कैसे होता है, सामाजिकरण की बाधाएं कौन कौन सी हैं, समाजीकरण में फैमिली का क्या रोल है, समाजीकरण में फ्रेंड्स का क्या रोल है, समाजीकरण में स्कूल का क्या रोल है, समाजीकरण में समाज का क्या रोल है, इन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसमें भी एक आध क्वेश्चन बनते हैं। तो सिलेबस में शॉर्टकट में मैंने सिलेबस बताया, कल डिटेल रूप में हम अध्ययन करेंगे, जो उसको बताते हैं टॉपिक लिखवा देते हैं। नेक्स्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आज सिलेबस के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, बताया मैंने आप लोगों को। कल जो हम बात करेंगे वह है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। मीनिंग एंड definition of education। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। पहले हम एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ने से पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, फिर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं। शिक्षा का क्या अर्थ है, मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, फिर शिक्षा मनोविज्ञान क्या अर्थ है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आज के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम आप लोगों का लेंगे व्हाट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। थैंक यू। ओके।